मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम एवरेज चैप्टर की दूसरी क्लास देखेंगे। आपने पिछली क्लास में एवरेज के बारे में जो सीखा उसकी थोड़ा सा याद दिलाते हैं आपको। आपने दो तीन बातें हैं कि एवरेज का मतलब आपको पूरा पता हो, पूरा चैप्टर उसी पर लगेगा। तो सबसे पहले वही कि औसत का मतलब क्या है। औसत का मतलब है कि बराबर बराबर बांट देना चीजों को। जैसे 10 लोग हैं, उनके पास कुछ अलग अलग रुपए हैं। अगर सबके रुपए को बराबर बराबर करने का प्रयास किया जाए और सबके पास 25-25 रुपए हो जाए तो उसे औसत कहा जाएगा। तो औसत का मतलब है बराबर बराबर बांट देना। नंबर 1। अगर कोई ये कहे, एक तो ये हो गया, औसत का मतलब बराबर बराबर बांट देना। नंबर 2, अगर ये कोई कहे कि 10 लोगों के औसत रुपए 25 हैं, तो इसका मतलब आपको क्या समझना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हो 10 लोगों का औसत धन 25 रुपए है, तो आपके मन में क्या आना चाहिए कि 10 लोग बैठे हैं 25-25 के साथ। यही तो है भाई, 10 लोगों का औसत 25 है। इसका तात्पर्य है कि 10 लोगों के जब धन को बराबर करने का प्रयास किया गया तो 25-25 सबके हिस्से में आया, अर्थात 10 लोग बैठ सकते हैं 25-25 के साथ। तो आज से कभी भी आया 10 लोगों का औसत 25 या कोई और भी संख्या, तो आप समझो कि 10 लोग बैठे हैं 25-25 के साथ। और हाँ, इसके साथ ये भी आप अनुभव कीजिए, 10 लोग बैठे हैं 25-25 के साथ, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि 10 लोगों के पास वास्तव में 25-25 है, जरूरी नहीं है। ये बराबर करने से 25-25 हुआ है। वास्तव में किसी के पास 25 से ज्यादा भी होंगे, वास्तव में 25 से कम भी होंगे, लेकिन बराबर करने के बाद 25-25 आया है। तीसरी बात मैंने बताई थी कि जब ऐसे दिया होता है कि 10 लोगों के पास एवरेज 25 है, तो इसका मतलब योग दिखता है। भाई 10 लोग बैठे 25-25 के साथ, तो टोटल कितना हुआ धन? टोटल हुआ 250 धन। 10 लोग 25-25 रुपए ले बैठे हैं, 250 हुआ। अब ये चाहे रुपए हो, चाहे उम्र हो, चाहे वजन हो, 10 की जगह संख्या और हो सकती है। मैं एक उदाहरण के स्तर पर आपको समझा रहा हूं। तो औसत पूरा चैप्टर सिर्फ एक वाक्य से लग जाएगा कि औसत का मतलब है बराबर बराबर बांट देना, और उसी से ये बात निकल के आती है कि 10 लोगों का औसत 25 है, तो उसका भी यही मतलब है कि 25-25 के साथ सब बैठे हैं। तो इतनी ही समझ से हम पूरे चैप्टर को लगाएंगे, वो भी मौखिक। 70% से ज्यादा मौखिक लगा सकते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए। आज जो टाइप हम शुरू कर रहे हैं वो टाइप यह है कि जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। तो हम 2-3 साल पहले लिख के लगा लेते हैं, फिर हम मौखिक भी आपको समझाएंगे और मौखिक आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती। कप्तान क्या है बताइए। लिखने का हमारा ढंग यही रहेगा, आप ऐसा ही लिखिएगा। क्रिकेट के 10 सदस्यों की औसत आयु, यन मतलब सदस्यों की संख्या कितनी है 10। औसत आयु कितनी है, उम्र 30 वर्ष। 10 लोग हैं उनकी, अब क्वेश्चन में लिखा है क्रिकेट के टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। आप क्या सोचेंगे? आप कहेंगे 10 सदस्य बैठे हैं 30-30 के साथ। उनके साथ अगर कप्तान को शामिल किया जाता है तो 10 के 11 हो जाएंगे और औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाएगी। मतलब अब जब कप्तान उनके साथ शामिल हो गया तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ी, मतलब 31 हो गई औसत। मतलब अब सब बैठेंगे 31-31 के साथ। नहीं तो हुआ। अब आप सोचिए 10 लोग अगर 30-30 की उम्र के साथ बैठे तो टोटल उम्र कितनी? टोटल उम्र 300। अगर 11 लोग 31-31 की उम्र के साथ बैठे तो टोटल उम्र कितनी? 31 की 10 से गुणा कीजिए, 310, एक बार और 31, 341। अब इसमें डिफरेंस कितने का है? यहां टोटल 10 लोगों की उम्र है 300, 11 लोगों के 341। 41 का अंतर क्यों है? क्योंकि यहां 10 लोग हैं, यहां 11 लोग हैं। कैप्टन की उम्र इसमें ज्यादा है, अर्थात कैप्टन की उम्र है आपके कितनी? 41 वर्ष। तो ये अच्छा तरीका है, बड़ा साधारण तरीका है और हर बच्चा समझ सकता है और अच्छा है, बिल्कुल आपको बातें समझ में आती हैं। तो इसको अगला सवाल भी हम लिख के ये भी लगाते हैं, फिर अभी मौखिक पर भी बात करेंगे। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। लिखने का हमारा एक सिस्टमैटिक ढंग रहेगा। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु, कितने कर्मचारी हैं? 6। औसत आयु कितनी है?
37। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती। पहले 6 थे, एक नया आ गया तो 7 हो गए। औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई, मतलब पहले, हाँ, 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष थी, मतलब 6 कर्मचारी बैठे थे 37 के साथ। ये आप कहिए, जब एक नया कर्मचारी आ गया तो औसत 2 वर्ष कम हो गया, मतलब अब औसत 35 हो गया। मतलब अब जब 7 बैठे तो बैठे हैं 35 के साथ। अब सोचिए, जब 6 थे तो 37 यानी कि 6 × 18 और 7 × 42 यानी कि 222, और इसमें 35 के 7 से गुणा करें, 35 35 70, 7 × 21 210, 245। डिफरेंस कितने का? डिफरेंस 23 का। ये क्यों डिफरेंस? क्योंकि यहां एज है 6 लोगों की, यहां एज है 7 लोगों की, तो इसमें 23 क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो 7वां व्यक्ति आया है उसी की ये उम्र है, तो नए कर्मचारी की उम्र है ये। यही आपका उत्तर है। बात आप समझ गए होंगे बड़ी आसानी से। तो बड़ा ही सामान्य है, पूरी मैथ ही बड़ी आसान है, ऐसा ही पूरी मैथ चलती है। चलिए अभी हम इन दोनों सवालों को मौखिक समझते हैं। मौखिक कैसे लगाएंगे ये समझते हैं। क्रिकेट की टीम, वही आपका पहला सवाल पहले फिर से, लेकिन मौखिक लगाने से पहले हमें पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। सवाल आपके सामने आएगा, उत्तर आपको दिखने लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा। तो समझते हैं। हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि 10 लोगों का एक समूह है, उनकी औसत उम्र कितनी? 30 वर्ष है। आपके सवाल में भी यही है। 10 लोगों कि एक टीम की औसत उम्र 30 वर्ष। इसका मतलब आपके मन में आएगा 10 लोग बैठे 30 के साथ। अब ये जो सवाल आज आपको लगवा रहे हैं, ऐसा सवाल है कि एक ग्रुप है, उसमें कोई बाहरी सदस्य आता है ग्रुप में। तो 10 लोगों का ग्रुप है, उसमें बाहरी सदस्य एक आएगा तो 11 हो जाएंगे। अब आप सोचिए 10 सदस्य बैठे हैं, उनकी एवरेज उम्र 30 है, मतलब 10 बैठे हैं 30 के साथ। अब बाहरी व्यक्ति आएगा, उसके आने से कितने प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं? आप सोचिएगा, बातें समझना ही थोड़ा है। अगर आप गंभीरता से ध्यान देंगे तो 100% समझेंगे। 10 लोग बैठे थे 30 के साथ, और ग्रुप में बैठे हैं, औसत में बैठे हैं। औसत का मतलब बराबर ही बैठेंगे। जो बाहरी आएगा, ये भी समझ लीजिए, जो भी बाहरी आएगा इनके ग्रुप में, तो अगर वो ज्यादा उसकी उम्र होगी तो सबको दे देगा, इस प्रकार से देगा कि सबके पास बराबर हो जाए। मतलब अगर उसके पास ज्यादा होगी तो इन 10 को भी दे देगा और अपने पास इतनी रखेगा सबके बराबर हो सके। अगर नए आने वाले के पास उम्र थोड़ी कम है तो उसके आने के बाद औसत है। औसत का मतलब उसको जब 11 लोगों का ग्रुप बन जाएगा वो भी बराबर बैठेंगे, तो उसमें होगा अगर आने के वाले के पास उसका मान कम है तो ये जो 10 लोग हैं ये उसको थोड़ा थोड़ा देके उसको बराबर कर देंगे, और ध्यान रखिए उतना ही देंगे जिससे सब बराबर हो जाए। तीसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि आने वाले से जो नया व्यक्ति आए 10 लोगों के ग्रुप में, एवरेज में कोई परिवर्तन हो ही ना। मतलब अगर आने वाले की उम्र 30 ही है, ये तो 10 लोग बैठे हैं 30 के साथ, और ग्रुप में नया व्यक्ति है उसकी उम्र 30 ही है, तो वो ऐसे ही ग्रुप में बैठ जाएगा, क्योंकि ये 30 के साथ बैठे हैं, उसकी ऑलरेडी 30 है, तो ना तो उसको किसी को देना है और ना तो किसी से उसे लेना है, तो उसके आने से औसत में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो बात को समझते हैं। जब कोई नया व्यक्ति आता तो कितने प्रकार से परिवर्तन हो सकता है उस चीज को समझाते हैं। सबसे पहले, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके आने से कोई परिवर्तन ही औसत में ना हो, मतलब कोई व्यक्ति आया तो इसका औसत 30 ही बना रहा, यानी कि इसका यह मतलब निकला कि उसकी उम्र 30 ही थी, तो वो आके 30 के साथ बैठ गया, तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो नो चेंज। एवरेज में कोई परिवर्तन ना हो तो इसका मतलब है उसकी उम्र भी कितनी थी? 30 ही थी। एक स्थिति यह बन सकती है। एक स्थिति यह बन सकती है कि किसी बाहरी व्यक्ति के आने से अगर उसकी उम्र ज्यादा होगी तो जब ग्रुप में वो शामिल होगा तो ग्रुप के सदस्यों को उम्र अपनी देगा बराबर करने के लिए, तो अगर उसकी उम्र ज्यादा होगी तो ग्रुप की जो औसत है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सबको देगा तो सबके पास ज्यादा हो जाएगा। तो अगर किसी के आने से एवरेज बढ़ जाए
अब उदाहरण के तौर पर हमने कहा 1 वर्ष बढ़ गया। अगर 1 वर्ष बढ़ जाए तो बात को समझो आप। 10 सदस्य बैठे थे 30-30 के साथ, एक बाहरी व्यक्ति आया, इनके ग्रुप में शामिल हो गया। उसके इनके ग्रुप में शामिल होने से इनके ग्रुप की जो औसत उम्र है वो 1 वर्ष बढ़ गई। इसका मतलब है वो जो आया है वो ज्यादा उम्र वाला है। और जब ग्रुप में आया, ग्रुप में शामिल होने का ये नियम होता है कि अगर उसके पास ज्यादा होगी तो सबको दे के वो बराबर कर लेगा। तो उसके आने से औसत उम्र ग्रुप की 1 वर्ष बढ़ गई। मतलब जो 10 बैठे थे 30-30 के साथ, अब ये 11 लोग हो गए और इनकी उम्र हो गई 31-31। मतलब जो 10 बैठे थे 30-30, ये भी अब हो गए 31-31 वाले। तो आप सोचिए जो नया व्यक्ति आया है उसने इन 10 लोगों को, अब 10 लोग बैठे तो पहले 30-30 के साथ थे, अब 31-31 के साथ बैठ गए। तो यानी कि 10 लोगों का 1-1 बढ़ा। अब 10 लोगों का 1-1 बढ़ा कैसे? जो आया है बाहरी व्यक्ति उसने दिया है, तो 10 तो दे दिया इन लोगों को, जो पहले से थे उनको 1-1 दे दिया, 10 तो उनको दे दिया। और वह स्वयं अपने पास कितने रखेगा? क्योंकि वो भी ग्रुप में शामिल है तो उसकी उम्र इतनी होगी उसके पास कि वो नया औसत में शामिल हो सके। मतलब उसने अपने पास 31 रखी, तो 31 उसके पास है, तो टोटल उसका हुआ 41। उसकी उम्र कितनी थी? 41। बात समझ रहे हैं? मैं फिर से समझाता हूं। 10 लोग थे, उनका एवरेज 30 यानी कि 30 था। इसका मतलब है कि 10 लोग बैठे थे 30-30 के साथ, अब एक नया व्यक्ति आता है तो उसके आने से औसत 1 बढ़ गया। औसत 1 बढ़ने का मतलब है अब सब 31 औसत हो गया, मतलब सब 31-31 के साथ बैठे हैं। तो आप सोचिए जो 10 लोग पहले 30-30 के साथ बैठे थे, अब वो 31-31 के साथ बैठे हैं। तो 10 लोगों को 1-1 कहां से मिला? 1-1 जो आया है व्यक्ति उसने इनको दिया है बराबर होने के लिए। तो 1-1 इनको दे डाला, तो कितना दे डाला? 10 लोग हैं, 1-1 दिया, तो कितना दिया? 10 दिया। अब आप सोचिए 1-1 इनको दिया और नया औसत 31 है, तो 31-31 वाले सब हैं। तो 10 लोग भी 31-31 के साथ बैठे हैं, 1-1 उसने दे दिया इस कारण से, और वह स्वयं भी तो 31 के साथ बैठेगा, यानी कि 31 उसके पास भी है। तो 31 10 41, उसकी उम्र कितनी है? 41। आपको अभी ये थोड़ा दिमाग पर जोर देना पड़ेगा, फिर ये इतना आसान हो जाएगा कि आप सवाल देखोगे उत्तर दिखेगा। चलिए दूसरी स्थिति हम मान लेते हैं किसी बाहरी व्यक्ति के आने से 2 वर्ष बढ़ जाए औसत उम्र। तो इसका मतलब क्या होगा? उदाहरण यही रखते हैं कि 10 लोगों की उम्र का औसत 30 है, मतलब 10 लोग बैठे 30-30 के साथ, बाहरी व्यक्ति आया तो औसत 32 हो गया, 2 बढ़ा तो 32 हो गया। अब जो 10 लोग पहले 30-30 के साथ बैठे थे वो भी तो 32-32 के साथ हो गए। भाई नया औसत 32 है, उसमें सब 32 वाले होंगे, तो वो भी तो 32 के साथ हो गए। तो 2-2 बढ़ा प्रत्येक का, तो 10 दूनी 20। 20 किसने दिए? इनको, जो व्यक्ति आया उसने दिए, तो 20 इनको दे डाला और अपने पास भी तो 32 रखेगा, क्योंकि नया एवरेज 32 है, उसमें सब 32 वाले हैं, तो नया जो आया है वो भी 32 वाला होगा। 32 उसने अपने पास रखे हैं, तो 32-20 52। उसकी उम्र कितनी थी? 52 थी। चलिए ऐसा भी हो सकता है कि 10 लोगों का औसत 30 है, इसमें अगर नया व्यक्ति आए तो औसत घट जाए। औसत घट जाए, औसत घट जाए तो उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि 1 वर्ष का औसत घट गया। औसत घटता कब है? 10 लोगों का ग्रुप है, एवरेज 30 है, सब 30-30 के साथ बैठे हैं। अगर बाहरी व्यक्ति आएगा, अगर उसकी एज कम होगी, चूंकि ग्रुप में शामिल होगा, औसत में शामिल होगा, तो उसको बराबर करने का प्रयास किया जाएगा। और उसके पास जब पहले से कम होगी तो ये सब 10 सदस्य उसे दे देंगे और अपने बराबर और एक नए बराबर स्तर को लाएंगे। तो किसी व्यक्ति के आने से 10 लोगों के ग्रुप में औसत 1 घट जाता है। तो देखिए 10 लोग बैठे थे 30-30 के साथ, एक बाहरी व्यक्ति आया, औसत 1 घट गया, कितना औसत हो गया? 29। अब सोचिए इन 10 लोग जो पहले 30-30 के साथ बैठे थे, अब एक कम के साथ बैठे हैं, 29-29 के साथ बैठे हैं, इनका 1-1 गया कहां? जो नया व्यक्ति आया है उसको इन लोगों ने दे दिया। तो इन लोगों ने 10 लोगों ने उस नए व्यक्ति को 10 दे दिया अपने पास से, और चूंकि नया औसत 29 है तो नया वाला जो आया है वो भी तो 29 के साथ बैठा, क्योंकि औसत का मतलब सब 29-29 वाले हैं। तो जो नया आया है वो भी 29 के साथ बैठा है। लेकिन आपको समझना चाहिए वो 29 के साथ बैठा है, लेकिन 29 उसको बराबर करने के लिए, उसको 29 पर लाने के लिए
इन लोगों ने 10 दिए हैं, तो इस 29 में 10 तो इनका है जो दिया हुआ, तो वो जो व्यक्ति आया है उसकी उम्र कितनी थी? 19 थी। बात समझ गए? एक बार फिर से समझाते हैं कि 10 लोगों का एक समूह है, उनकी औसत आयु 30 वर्ष। आप कहेंगे कि 10 लोग बैठे हैं 30-30 के साथ, एक नया व्यक्ति आता है, उसके आने से औसत उम्र 1 वर्ष घट जाती, मतलब अब औसत वर्ष हो जाएगी 29। औसत का मतलब है सब अब 29-29 के साथ बैठेंगे, तो सोचिए 10 जो पहले 30-30 के साथ बैठे थे, अब 29-29 के साथ बैठे, 1-1 वर्ष उम्र कहां गई? क्योंकि या तो उसमें बराबर करने का उद्देश्य है, तो इन लोगों ने जो नया व्यक्ति आया उसको 10 वर्ष दे दी है, उसके बाद वो 29 हो पाया है, क्योंकि नया 29 है। 29 उसका हो पाया इनके 10 देने के बाद, अर्थात उसका कितना था? 19। इसकी दूसरी स्थिति लेते हैं, किसी नए व्यक्ति के आने से 2 वर्ष औसत आयु घट जाए, 2 वर्ष घट जाए। मान लीजिए यही उदाहरण रखते हैं, 10 सदस्यों का औसत 30, 10 बैठे हैं 30-30 के साथ, एक बाहरी व्यक्ति आया, 2 एवरेज घट गया, मतलब 10 पहले 30-30 के साथ बैठे थे, अब ये 28-28 के साथ बैठेंगे। नया व्यक्ति जो आया है वो भी 28 वाला होगा, क्योंकि नया औसत 28 है। तो ये जो 10 लोग पहले 30-30 के साथ बैठे थे, अब 28 के साथ, तो कितना कम हो गया? 2-2। 10 लोगों का 2-2, मतलब 20 कहां गया? 20 उस नए व्यक्ति को दिया गया, और जब नए व्यक्ति को 20 दिया गया उसके बाद ये 28 वाले औसत में शामिल हो पाया। मतलब बाद में तो 28 औसत हुआ, तो वहां सब 28 वाले, जो नया आया वो भी 28 वाला है, तो ये 28 तो है उसके पास, लेकिन 20 तो इन लोगों ने दिए हैं, अर्थात उसका स्वयं क्या कितना है? 8 है। अर्थात स्वयं का कितना है? उसका 8 है। बात समझ गए? 28 के साथ वो बैठा है नया वाला, लेकिन 20 इन लोगों ने दिया है, तो उसका स्वयं की उम्र कितनी है? 8 है। आपने इतने में 1, 2, 3, 4, 5 सवाल लगा डाले, पूरे 5 सवाल आपने लगा डाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार इसको पूरा देखिए, फिर दोबारा देखना, हर बात को वैसे समझो जैसे मैं बताता हूं। 100% मैथ आएगी, और जिसको नहीं आती उसको आएगी, और जिसको आती है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनमें प्रतिभा होती है, लेकिन उनको रास्ते नहीं पता होते, उनको थोड़ा सा रास्ता मिल जाएगा, वो हमसे भी आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे हो जाएंगे। तो आप इस पे काम कीजिए। तो इसमें आपने क्या देखा? सिर्फ एक थोड़ी सी समझ कि औसत का मतलब क्या है, उसी पर तो सवाल लग गया। अब देखिए आगे सवाल हम लगाते हैं। तो ये तो मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट इसका समझाया, तो आगे समझिए। लेते हैं इस सवाल को, पहले सवाल को। क्रिकेट की टीम के 10 सदस्यों का औसत कितना है? 10 सदस्यों का औसत 30 है। इसको मैं वैसे बता चुका हूं। कप्तान को शामिल करने पर औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है। 10 लोग बैठे थे 30-30 के साथ, कप्तान आया तो औसत 1 बढ़ गया, मतलब 10 लोग भी 31-31 के साथ बैठ गए, मतलब 10 को 1-1 दिया कप्तान ने, तो 10 को दिया 10, 1-1 दिया तो 10 इनको दे दिया, और स्वयं तो 31 के साथ बैठेगा क्योंकि नया औसत 31 है। तो इस प्रकार से कप्तान की उम्र कितनी हुई? 41। मौखिक सवाल लगाओगे, एक भी शब्द आप नहीं लिखोगे। बात समझ गए? दूसरा सवाल देखिए। क्रिकेट लिखा है, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु कितने हैं? कर्मचारी 6, औसत आयु कितनी है? 37 वर्ष। एक नया कर्मचारी नियुक्त होने से औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। आप सोचिए, जब नया कर्मचारी इनके ग्रुप में आया तो औसत आयु 37 से 2 कम हो गई 35। अब 2 अगर के पहले 6 बैठे थे 37 के साथ, अब बैठेंगे नई स्थिति में 35 के साथ, तो 6 पहले 37 के साथ बैठे थे, 35 के साथ बैठे तो 2-2 कम हुआ, 6 दूनी 12। 12 ये गया कहां? उस नए वाले व्यक्ति को दे दिया। भाई इसलिए देखिए कि उसको भी बराबर करना, और बराबर करके हुआ कितना? नया औसत 35, यानी कि 35 पर उसको लाना है, तो उसको 35 पर लाने के लिए 12 दिया गया। तो आप सोचिए, नया औसत 35 है, मतलब वो 35 पर वो भी बैठा है, लेकिन 12 तो इन लोगों ने दे रखा है, 12 तो इन लोगों ने दे रखा है, यानी कि उसका स्वयं का कितना था? स्वयं का 23 था। बात समझ गए? एक शब्द नहीं लिखना पड़ेगा, आप देखेंगे 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37, 6 बैठे हैं 37 का साथ एक नया कर्मचारी आ गया, 2 घट गई, तो उनकी 6 का 2-2 घट गया, 12 घट गया, तब वो 35 के साथ बैठा है। 35 से 12 तो इनका है, तो उसका कितना है? 23। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बल्लेबाज का 16 पारियों में एक औसत
रन है। एक बल्लेबाज का 16 पारियों में एक औसत रन है। 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, जिससे उसका औसत 2 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद रन को तो दोनों से इसको बता देते हैं, लिख के भी बता देते हैं। कितनी पारियां हैं? 16 पारियां हैं पहले, उनका औसत कितना है? औसत कुछ है, औसत कुछ है। अब उसने 18वीं नहीं 17वीं पारी, तो 17वीं पारी मतलब 16 पारियां ये हैं, 17वीं पारी शामिल कर दोगे तो टोटल पारियां हो जाएंगी 17, तो औसत उसका 2 बढ़ गया है। औसत उसका 2 बढ़ गया। चलिए पहले लिख के बता देते हैं। तो औसत हम पहले मान लेते हैं x है। अब जब 2 बढ़ गया तो हो जाएगा x + 2। तो पहले 16 पारियों का जब एक साथ बराबर करके देखा गया तो x आया, और जो 17 पारियों का तो 2 बढ़ गया, यानी कि x + 2 हो गया। तो अगर 16 पारियों के टोटल रन देखे जाए तो 16x, 17 पारियों के टोटल रन देखे जाए तो 17x + 34। अब उसने कहा कि नया औसत आपको बताना है 17वीं पारी के बाद। चलिए आप सोचिए कि ये कितने पारियों के टोटल रन है? 16, ये 17, तो इसमें डिफरेंस कितना है देख रहे हैं आप? डिफरेंस है 16x से 17x, x फालतू, इधर 34 फालतू, तो 34 इधर ज्यादा है इससे। क्यों ज्यादा? क्योंकि इसमें 17वीं पारी शामिल है, यानी कि ये रन है 17वीं पारी के। बात समझ गए? 16 पारियों के टोटल रन इतने, 17 पारियों के टोटल रन इतने। आप इसको देखें 16x से 17x, तो x फालतू और 34 फालतू। तो इतना क्यों फालतू? क्योंकि इसमें 17 पारियों के रन है, यानी कि 17वीं पारी इसमें ज्यादा, यानी कि 17वीं पारी के रन हैं, और 17वीं पारी के रन वास्तव में तो 80 बताए गए हैं, तो इसका मान 80 होगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 80 से 30 गया 50, 46 होगा। तो x की वैल्यू है। उसने पूछा है नया औसत 17वीं पारी के बाद औसत। तो 16 तक तो ये औसत था, 17वीं पारी मिल गई तो औसत ये हो गया, तो 46 तो x का मान है, तो इसका टोटल मान आएगा 48, यानी कि नया औसत है 48। बात आप समझ गए होंगे। आप इसी ढंग से लिखेंगे, सवाल लग जाएगा। अच्छा तरीका है, आपने सवाल लगा लिया, लेकिन हम इसको भी मौखिक लगा देंगे, और वैसे ही आप लगा देंगे कि बड़ी आसानी से, कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और बात को समझते हैं। उसने कहा कि 16 पारियों का में एक औसत रन, 16 पारियों का एक औसत है, 17वीं पारी में 80 रन बनाए। अब सोचो 16 पारियों का कुछ निश्चित औसत है, हम कुछ नहीं मानेंगे, हम कहेंगे 16 पारियों का एक निश्चित औसत है। इससे यह अर्थ निकलता है कि 16 पारी बैठी हैं कुछ बराबर बराबर निश्चित औसत के साथ। जब 17वीं पारी उसमें शामिल हो जाएगी तो औसत तो बढ़ जाएगा। मतलब 16 जो पहले जितने की भी साथ बैठी थी, अब औसत 2 ज्यादा हो गया, मतलब अब उनका भी 2-2 बढ़ के होगा, यानी कि 16 और उनका 2-2 बढ़ के होगा, तो 16 दूनी 32। ये 32 इन 16 पारियों में कहां से आए? जो नई पारी आई उसने दिया, क्योंकि सबको बराबर करना है, तो 32 इनको दे दिया। अब सोचिए उसके पास टोटल कितने थे उस पारी के पास? 80। तो 80 में से अगर 32 इनको दे दिए, इन 16 पारियों को, तो उसके पास कितना बचा? 48 बचा। और वो अपने पास उतना बचाएगा जितना नया, अब इसके पास जितना बचा है वही नया औसत है। इस बात को थोड़ा समझते हैं। जब कोई एक ग्रुप में, मान लीजिए इस ग्रुप में सब बराबर बराबर बैठे, अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है और इसके पास मान लीजिए ज्यादा है, इसके पास मान लीजिए ज्यादा है, मान लीजिए ये कोई 5 लोग बराबर बराबर बैठे हैं औसत में। अब अगर एक कोई आता है और उसके पास ज्यादा है, तो ज्यादा है तो वो क्या करेगा? आके इनको देगा। ये सब इतने इतने के साथ बैठे थे, अगर ये आकर इनको देगा तो कितना देगा? अगर ये इतने पर अपने को छोड़कर सब दे दे तो ये ऊंचे निकल जाएंगे। तो ये कितना देगा? ये इतना देगा कि ये सब बराबर हो सके। मतलब उसका उद्देश्य है, जो नई पारी आई है वो इनको क्यों दे रही है? क्योंकि उद्देश्य कि सब बराबर हो जाएं, और सब बराबर हो जाएं मतलब इनको 2-2 दिए हैं तो 32 तो इनको दे डाले, अब 48 उसके पास बचा है, यानी कि नया औसत 48 ही है। आपको सिर्फ ये बात समझनी है कि जो पारी आती है वो जब अन्य पारियों को रन देती है या पैसे देती है, उसका उद्देश्य होता है कि हम सब बराबर हो जाएं। तो जब उनको दे देगा फिर उसके पास इतना रह जाएगा कि वो सब बराबर हों, अर्थात मतलब नए औसत के बराबर रह जाएगा। तो नया औसत कितना है?
48 है। बात समझ गए? बिल्कुल आसान है, आप 2-4 बार इन चीजों को सीखिएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगले सवाल में समझिएगा, निराश ना होइए, बिल्कुल आपको मैथ इतनी अच्छे से आएगी, आपको एक दिन ऐसा आएगा लगेगा हाँ यही तरीका है मैथ सीखने का। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, उसका औसत 2 कम हो जाता है, पारी के बाद औसत रन है 19वीं पारी में 78। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, मतलब उसके पहले उसने 18 पारी खेल रखी हैं और उनका कुछ उसका औसत है। अब जब 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और जब 19वीं पारी इसमें शामिल की जाती है तो औसत रन 2 कम हो जाता है। मतलब 19वीं पारी शामिल की जाएगी तो पारियां कितनी हो जाएंगी? 19, औसत 2 कम हो जाएगा। तो बात को आप समझो। पहले ये अच्छा लिख के पहले लगा लेते हैं। तो माना कि पहले 18 पारियां थी, उनका औसत x था, अब 19 पारियां हो गई, औसत हो गया x - 2 हो गया। अब 18 पारियों के टोटल रन 18x, 19 पारियों के टोटल रन 19x - 38। अब आप सोचिए इसमें कितने का डिफरेंस है? तो x ज्यादा -38 ज्यादा, यही तो इतने का डिफरेंस है। अब इतने का डिफरेंस अगर है तो ये किसके कारण है? क्योंकि इसमें 18 पारियों के रन है, इसमें 19 पारियों के रन है, तो 19 पारी के रन ही ये डिफरेंस कर रहे हैं। तो ये 19वीं पारी के रन है और उसने 19वीं पारी में बताया 78 रन बनाए हैं। तो इस प्रकार से x बराबर आएगा, इसको उधर ले जाएंगे 70 100 116 हो जाएगा। x का मान 116 है, तो उसने कहा है कि 19वीं पारी के बाद औसत, मतलब 19 पारी जब शामिल हो जाए तब औसत, तो मतलब x - 2 है, तो 116 x का मान है, तो इससे 2 घटाएंगे तो 114, तो नया औसत है 114। बात को आप समझ गए होंगे। 18 पारियों के टोटल रन, 19 पारियों के टोटल रन, इनमें डिफरेंस कितना है? x फालतू -38 इसमें ज़्यादा। अब वो इसी रूप में रखिए, तो ये किसके रन है? ये 19वीं पारी के रन है, क्योंकि इसमें 18 पारी हैं, इसमें 19 पारी, तो 19 पारी के कारण ही तो डिफरेंस हुआ। तो 19वीं पारी के, और 19वीं पारी में कितने रन बनाए ये आपके क्वेश्चन में दिया है, तो वो 78 के बराबर कर दीजिए। x की वैल्यू 116 है, उसने कहा नया औसत बताइए, तो 100, अगर पुराना कहता है तो 116 आता, क्योंकि x की वैल्यू 116। अब इसी सवाल को हम मौखिक लगाते हैं। कितनी पारियां हैं? 18 पारियां थी पहले, औसत कितना था? औसत कुछ था, फिर जब एक पारी और खेली गई तो 19 पारी हो गई, तो औसत 2 घट गए। अब सोचिए 18 पारियां बैठी थी कुछ बराबर बराबर के साथ, जब उसमें 19वीं पारी आई तो औसत 2 घटने का मतलब है पहले जितने पर 18 पारियां बैठी थी, अब ये 18 पारियों का भी 2 कम हुआ ना। औसत 2 कम होने का मतलब सबका 2 कम होगा, मतलब 18 पारियों के 2 रन भी कम हुए, तो 18 दूनी 36, इनके कम क्यों हुए? क्योंकि ये सब जो नई पारी आई है उसको देंगे क्योंकि उसको बराबर करना है। तो 18 पारी भी, क्योंकि 2 औसत कम होगा तो इनमें भी 2 कम होगा, मतलब 36, इन 18 पारियों ने 36 रन दे दिए। किसको? नई वाली पारी को। और नई वाली पारी के पास पहले से स्वयं के कितने थे? 78 थे, तो टोटल कितने हो गए? 114। और जितने नए वाले के पास हो जाएंगे वही औसत नया वाला होगा। भाई क्यों होगा? क्योंकि उसको देने का उद्देश्य ही था, अगर इन 18 लोगों ने इसे 2 रन दे के दिया है तो इसका उद्देश्य था उसको बराबर करना, अर्थात 78 उसके पास पहले से थे, 36 उसको दे दिए, 114 हो गए, तो बराबर हो गए। बराबर होने का मतलब सब 114 वाले हो गए, तो 19 पारी शामिल होने के बाद नया औसत है 114। बात समझ गया? इसमें भी अगर पुराना पूछे तो दो भाई क्या कम हुआ है तो 116 हो जाएगा। बात समझ गया? तो बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी है। समझ गए होंगे बात को। अगला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि कर देता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? मतलब 15वीं पारी में 58 रन बनाए हैं, फिर उसके बाद 3 की वृद्धि, मतलब इसके पहले तो 14 पारी रही होंगी और 14 पारी में उसका कुछ औसत रहा होगा।
बाद में जब 15वीं पारी में जिसमें 58 रन बनाए वो शामिल हो गई तो 15 पारी हो गई, तब उसका औसत 3 बढ़ गया। आप मौके किससे लगा सकते हैं? पहले 14 पारी बैठी थी एक निश्चित औसत के साथ, जब 15वीं पारी आई तो औसत 3 बढ़ गया, मतलब 15 पारी पहले एक निश्चित के ये जो 14 सब बैठी थी एक निश्चित उसके साथ, अब जब 15वीं पारी शामिल कर ली गई तो औसत 3 बढ़ने का मतलब सबके हिस्से में 3-3 बचे, तो इन 14 में भी 3 बढ़ा तो 14 तिया 42। 42 इसको किसने दिया? 42 इसको बढ़ा है ना, हाँ वृद्धि हुई है, तो 42 14 तिया 42 तो इनको दे डाले 15वीं पारी ने और उसने 58 रन बनाए हैं। अब उसके पास कितना रह गया? जब 42 इसको दे डाले और 58 रन टोटल बनाए थे उसने, तो 58 से 42 गया तो बचा कितना? 16। और आप समझे कि उस 15वीं पारी ने इन 14 पारियों को 42 रन क्यों दिए? क्योंकि बराबर करने का उद्देश्य था। तो उसने इस प्रकार से इनको 2-2 दिया कि उसके पास फिर जितना बचा वही नया है, तो यानी कि उसके पास 16 बचा है, 16 ही नया औसत है। आप इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि जब ये पहले 14 पारियां कुछ बैठी थी, एक मान लीजिए ये 14 पारियां बैठी हैं एक समान स्तर में, ये 14 पारियां बैठी हैं। अब 15वीं पारी आती है तो उसके आने से औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 3 की वृद्धि होने का मतलब है अब ये इतने पर हो गई तो इनमें सब में 3 की वृद्धि हुई। अब 3 की वृद्धि कहां से आई? 3 की वृद्धि मतलब 3 16 में 3 की वृद्धि होगी 42 किसने दिए? इस पारी ने दिए, इतना फालतू वाला ये दे दिया 42, और बाद में इसके पास इतना बचता है जो सबके पास होता है, क्योंकि उद्देश्य है बराबर करना, तो आखिरी में देने के बाद जो बचता है वही नया औसत होता है। तो इस 58 टोटल थे, 42 दे डाले तो कितना बचा? 58 टोटल थे, 42 दे डाले तो बचा 16। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, लिख के भी लगा सकते हैं। पहले औसत x था, बाद में कितना हो गया? x+3 हो गया, ये आपका 14x है, ये 15x प्लस 3 ही तो बढ़ा है, तो इसमें कितना डिफरेंस है? x एंड 45 का। ये किसके रन है? ये है 15वीं पारी के, ये है 14 पारियों का टोटल, ये है 15 पारियों के टोटल। तो आपका ये ज़्यादा इतने का डिफरेंस क्योंकि है, इसमें एक पारी ज़्यादा, यानी कि ये 15वीं पारी के रन है, और उसने बताया 58 रन बनाए हैं, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी? 45 उधर जाएगा, x की वैल्यू 13 आएगी। अब उसने पूछा है 15वीं पारी के बाद औसत, तो ये है 14 पारियों तक का औसत, जब 14 पारियां हैं एक साथ। अब जब 15वीं भी उसमें आ गई तो 15 पारियों का औसत इतना है, तो इसका मान कितना आएगा? 13 3 16 नया औसत है 16। बात आप समझ गए होंगे। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 10 पारियां हैं, रनों का औसत कितना है? 60। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 हो जाए? पहले 60 था औसत, अब कितना हो जाए? 62। तो मतलब पहले 10 पारियां बैठी थी 60 के साथ, यही तो निकलेगा। जब 11वीं पारी शामिल हो गई तो सब पारियां बैठ गई 62 के साथ, यानी कि जो 10 पारियां पहले बैठी थी 60 के साथ, अब 10 पारियां बैठ गई 62 के साथ। तो इन 10 पारियों में 2-2 कहां से आए? 2-2 10 पारियों में मतलब 20, ये कहां से आए? 11वीं पारी जो आई है उसने इनको दिया है। दिया क्यों है? सबको बराबर करने के लिए, यानी कि 11वीं पारी ने 20 तो इनको दे दिए, 20 तो इनको दे दिए, फिर नया औसत जो है वो 62 हुआ है, यानी कि अब सब 62 के साथ बैठे हैं, तो जो 11वीं पारी है वो भी तो 62 के साथ बैठी है, अर्थात 20 इनको दे दिए, 62 अपने पास रखे, यानी कि इसमें उसने कितने रन बनाए? 82 रन बनाए। तो इस प्रकार से आपको इसको समझना है, बातों को समझना है कि, और वही उतनी ही समझ है कि एवरेज का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर बांटना। 10 लोगों का औसत 25 है, इसका मतलब है 200 बैठे 25-25 के साथ,
अब जब कोई ग्रुप में आता है तो उसको भी बराबर करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी सवाल आप मौखिक लगा सकते हैं। तो आप अच्छी मेहनत कीजिए, आपको समझ में आया होगा। इसको फिर से देखिए एक बार, बहुत देखिए, मैथ की समझ विकसित कर लीजिए। जैसे ये विकसित हो जाएगी फिर आपके लिए सब एक्सरसाइज बहुत आसान होंगी। तो आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।